हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज की हमारी क्लास होने वाली है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका वेन डायग्राम। तो इसमें वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और रेलवे ने देखिए काफ़ी तरीके से डिफरेंट तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, और चाहे एएलपी हो, चाहे आपका आरआरबी जेई हो, तो उसके द्वारा भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम वेन डायग्राम के यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन सेशंस को। तो आपका जो है आज वेन डायग्राम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका को आंसर बताएंगे जरा। सबसे पहले रीड करेंगे फिर इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, आपको दिया है एक चित्र में आयत विद्यार्थियों निरूपित करता है। तो देखिए आपको रिप्रेजेंट दिया। आयत जो है आपका रेक्टेंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वह रिप्रेजेंट करता है वो आपको स्टूडेंट्स को। तो ये वाला जो आपका होगा, ये जो आयत है ये किसको? स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसको करता है? रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आयत। उसके बाद देखिए वृत्त जो है ये आपको ये करता है, वृत्त आपका लड़कियों को, तो मतलब गर्ल्स को जो है ये आपका जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये आपका सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। देन ओवल जो है रिप्रेजेंट आर्ट फैकल्टी। ओवल किसको? आर्ट फैकल्टी को। आर्ट फैकल्टी को आपको जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद देखिए आर्ट फैकल्टी। देन उसके बाद ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो स्पोर्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है ना, स्पोर्ट्स जो ट्राइंगल। तो अब आपको सबने आपने लिखना गर्ल्स एंड, ठीक है, जो जो भी आपको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बोला था कि आपकी विभिन्न विभागों में दी गई संख्या उस विभाग संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितनी लड़कियां कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला कितनी कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया, कला संकाय का चयन किया, और वह खेल कूद में भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, नहीं लेती हैं। तो आप देखेंगे नहीं लेते, तथा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु लड़कियां नहीं हैं। तो सबसे पहले आप गर्ल्स का निकाल लो। सबसे पहले क्या करो, आप गर्ल्स का निकाल लो। तो कितनी लड़कियां विद्यार्थी हैं? देखिए गर्ल्स और स्टूडेंट है ना, कितनी गर्ल्स ऐसी हैं, विद्यार्थी हैं जो कला संकाय का चयन किया, कला आर्ट का चयन किया, आर्ट का चयन किया। ठीक है, किंतु खेल कूद में भाग नहीं लिया। खेल कूद का ये है, तो आपका कितना है? 211। कितना जाएगा भाई आपका? 211। तो देखिए जो गर्ल्स होंगी वो 211, तो 211 देखिए आपका पहले ऑप्शन में दिया रखा है। उसके बाद बोला है कि खेल कूद में भाग नहीं लेती। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु लड़कियां नहीं हैं, मतलब बॉयज हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु लड़कियां नहीं है, और उन्होंने कला संकाय का चयन नहीं किया। तो आर्ट में उन्होंने चयन नहीं किया, ठीक है, और उनका स्पोर्ट्स में है और लड़कियां नहीं हैं। तो ऐसे कितने हैं भाई आपके बताओ? ऐसे कितने हैं जिन्होंने सिर्फ आर्ट में आपका उन्होंने कला संकाय का चयन किया, कला संकाय का चयन किया, मतलब आर्ट में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो आर्ट में कितना आता? सिर्फ ये वाला। तो 211 और 178 रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इसमें एज्यूम करना होता है चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई ये, इसका जरा आंसर बताएंगे क्या आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर इसका होगा, जैसे कि हम बात करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है कि निम्नलिखित इसका जो है द स्टडी द डायग्राम एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए एकेडमिशन एंड ई टीचर्स, डी आपका वुमेन्स, ऐसे है कुछ दे रखा है। ठीक है, तो डी फॉर वुमेन है, बी फॉर मैन है, सी फॉर आपका डॉक्टर है। तो द नंबर ऑफ इनसाइड द शेप इंडिकेट द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंट पर्संस, व्हाट इज द सम टोटल नंबर ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो आपको बताना, जैसे कि पहले पूछा कि वे महिला शिक्षाविद जो शिक्षक हैं, द वुमेन एकेडमिशियन हु आर द टीचर्स। ठीक है, तो पहले का आंसर बताना है। दूसरा है वो शिक्षक जो चिकित्सक हैं, और वे पुरुष जो नए तो शिक्षक है और नए ही शिक्षाविद है। तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से आपको इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा? सही आंसर इसका जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वो रिप्रेजेंट देखने हैं कि, तो आप देखिए बी किसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बी का देखो, जो बी है वो मैन को रिप्रेजेंट करता है, बी फॉर मैन। ठीक है, देन उसके बाद देखिए आपका जो ई है वो ई किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? शिक्षक को, टीचर को रिप्रेजेंट करता है ना। ई किसको रिप्रेजेंट करता है? टीचर को करता है। देन उसके बाद देखिए आपका ए जो है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ए आपका रिप्रेजेंट करता है आपका
दो शिक्षाविद हैं, एकेडमिशियंस जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद आपका जो है अलग अलग आप इसमें देख सकते हैं। देन उसके बाद डी आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, वो महिलाओं करता है, मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद देखिए आपका जो सी है, सी आपका किसको करता है भाई, बी पुरुष को, और सी चिकित्सक को, डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, किसको, डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे बोला था कि वे महिलाएं जो शिक्षाविद है, वे महिलाएं जो शिक्षाविद है, तो महिलाओं का देखिए सर्कल ये रहा, और शिक्षक का आपका ये रहा, शिक्षाविद एकेडमिशियन का, तो 19 होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होगा, 19। वे महिलाएं जो शिक्षाविद है, तो एक तो 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 प्लस, और फिर आपको बोला है कि दूसरा वे शिक्षक जो चिकित्सक हैं, और 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 वे पुरुष जो न तो शिक्षक है और न ही शिक्षाविद है, वे शिक्षक जो चिकित्सक है। तो टीचर आपके कौन है, टीचर आपके देखिए कौन होंगे इसमें, आपके टीचर का सर्कल ये वाला है, ठीक है, ये सर्कल वाला है टीचर का, इसमें 39 भी है और 20 भी आता है। तो आपका कितना हो जाएगा भाई, देखिए इसमें जो है डॉक्टर, डॉक्टर पूछा है, टीचर हु आर डॉक्टर, तो टीचर और डॉक्टर आपके कितने हैं इसमें बताओ, टीचर और जो डॉक्टर हैं वो कितने हैं भाई आपके 20। देखिए यहाँ पे 20 क्योंकि आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरा सर्कल टीचर का और ये पूरा सर्कल डॉक्टर का, तो इसमें रिप्रेजेंट करता है 20, ठीक है, प्लस फिर आपका दूसरा कौन सा आता है, वे पुरुष जो न तो शिक्षक और न ही शिक्षाविद, न तो टीचर हैं और न तो टीचर है और न ही एकेडमिक है। तो बताओ ऐसे कितने होंगे, न तो टीचर है और न ही एकेडमिक है, तो बताओ ऐसे कौन कौन से होंगे, ऐसे कौन कौन से होंगे, तो बताना है आपको ऐसे कौन कौन से होंगे। तो देखिए आपके ऐसे कौन से होंगे, तो यहाँ पे देखिए न तो वो टीचर है ना, यहाँ बोला था वो पुरुष, वे पुरुष, पुरुष आपका, पुरुष का ये रहा पुरुष का सर्कल, और पुरुष का सर्कल जो न तो शिक्षक हो, न ही टीचर हो और न ही डॉक्टर हो, तो ऐसा कौन सा है, सिर्फ बी। तो 28 आपका ये रहा, तो इन सबको बस ऐड करना है। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए 9 और कितना जाएगा आपका 7 8 0 8, तो 8 और 0 8 और फिर 9, तो यहाँ पर जाएगा आपका 17, ठीक है। तो 17 का 7 कैरी लगा 1, और 1 to 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना 67, तो 67 आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो वेन डायग्राम की ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए आरेख का अध्ययन ध्यान पूरा कीजिए। तो इजिली आपको डीएस आपको जो है ना, तो अच्छे से अध्ययन करना पढ़ना है, फिर आपको इसका आंसर देना है। जैसे कि देखिएगा, और फिर आरेख निम्नलिखित को कथन को सही है, कौन सा आपका सही होगा। जैसे कि हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ऐसी कॉपी प्रेमियों की संख्या जो स्नातक और सैनिक दोनों है, क्या 90 है, देखो क्या 90 है, क्या ऑप्शन सही है। सबसे पहले आपको देखो सोल्जर्स दे रखे हैं और ग्रेजुएट्स हैं, और फिर कॉफीज और लवर्स हैं, जो कॉफी के लवर्स हैं, जो कॉफी को पसंद करते हैं, ठीक है, इसमें वो चीजें आपको दी गई हैं। तो आप बताना, तो आप ऐसे देखो, क्या ऐसे कॉफी प्रेमी की संख्या जो स्नातक और सैनिक दोनों है। देखिए आपकी यदि मैं बात करूं तो ऐसे जो सबको ग्रेजुएट भी है, सोल्जर्स भी है और कॉफी है, तो ऐसे तो 52 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी संख्या कितनी है आपकी 52 और यहाँ पे दर की 90, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत, ठीक है, तो ये वाला तो आपका भाई गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो दूसरे में कहता है कि ऐसे स्नातक की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है किंतु सैनिक नहीं है, तो ऐसे स्नातक की संख्या जो कॉफी, ऐसे स्नातक ग्रेजुएट संख्या जो कॉफी के तो लवर हैं, ठीक है, कॉफी प्रेमी है किंतु सैनिक नहीं है, तो देखो आपका देखो सोल्जर्स का सर्कल आपका ये रहा, सोल्जर्स का सर्कल कहाँ है आपका ये रखा, ठीक है, सोल्जर का सर्कल ये रहा, तो आपको इसको नहीं लेना, सोल्जर्स को नहीं लेना है, बस कॉफी और ग्रेजुएट को लेना। तो कॉफी और ग्रेजुएट का जो सर्कल है सिर्फ आपका देखिए 65 में आपको रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाले में कितना दे रखा 65 है, तो 65 है, तो ये ऑप्शन आपका जो है आपका राइट होगा, ये ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, तो बी आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्लियरली। देन यदि मैं सी की बात करूं, देखिए सी में ऐसे सैनिकों की संख्या जो न तो कॉफी प्रेमी है और न ही स्नातक है, तो ये आता है 141, 141 आता है, जबकि यहाँ पे कितना रहेगा 193, तो ये भी गलत होगा, है ना। यदि मैं डी की बात करूं तो ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है और है ना, जो ऐसे सैनिक, ऐसे सोल्जर्स जो कॉफी प्रेमी भी हैं, तो ऐसे सोल्जर्स तो कितने हैं 90 है, जबकि यहाँ पे 27 दे रखा, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है, सिर्फ ऑप्शन बी आपका जो है इसमें राइट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसने बोला है कि कितने निम्नलिखित वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करो, उस आधार पर पूछे गए प्रश्न दें कि कितने
वॉलेंटियर्स या सुपरवाइजर्स और है, लेकिन वे न तो दानदाता और न ही फील्ड वर्कर्स हैं। तो बताओ कितने ऐसे वॉलेंटियर हैं या सुपरवाइजर्स हैं। वॉलेंटियर ये रहे, वॉलेंटियर आपका ये रहा, और सुपरवाइजर्स ये रहा, ठीक है। लेकिन वे न तो डोनर्स हैं, न तो डोनर्स हैं, है ना, और न ही आपका, और न ही फील्ड वर्कर्स है, और न ही फील्ड वर्कर्स है। तो बताना है ऐसे। अब देखो ओवल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको डोनर्स को। और जो आपका ये आपका रेक्टेंगल है, ये देखो ये किसका रिप्रेजेंट करता है, आपका फील्ड वर्कर्स को। और जो वर्टिकल आपका रेक्टेंगल है, ये वॉलेंटियर को रिप्रेजेंट करता है। तो पूछा है बताओ वॉलेंटियर और सुपरवाइजर कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये बताना है ना। तो ना तो डोनर है और ना ही फील्ड वर्कर्स है। तो आपको ऐसी संख्या बतानी है, वो कौन सी संख्या होगी, आपको ये संख्या बतानी है ना। तो ऐसी आपको एक संख्या बतानी है जो कि फील्ड वर्कर्स नहीं है। तो आप बताइए जरा कौन सी इसमें ऐसी संख्या होगी। तो ऐसी संख्या बताओ कौन सी, क्या इसमें कोई संख्या आपको नजर आती है। देखिए नहीं तो देखो, यदि मैं इसको भी लेता हूं तो ये आपका ट्राइंगल को भी रिप्रेजेंट करता है और ओवल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये संख्या आप नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी यदि हम बात करते हैं, और या क्या इसमें और आपको एक ऐसा नंबर नजर आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी संख्या क्या होगी भाई, आपकी 0। इसमें कोई भी आपका ऐसा ऐसा वर्कर नहीं होगा जो वॉलंटियर और सुपरवाइजर हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिप्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी संख्या 0। तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें बोला है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दे, विभिन्न संख्याओं की क्षेत्र 13 क्या दर्शाता है। क्षेत्र 13 देखिए आपका जो 13 है वो क्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पे 13 आपका, इसके अलावा पूरे डायग्राम में आपको 13 नहीं दिखाई देगा, 13 सिर्फ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो एक तो ये प्लम्बर्स को कवर करता है, एक आपका पेंटर्स को भी कवर करता है, और एक आपका किसको करता है, वॉचमैन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे तो इसमें देखो पहला ऑप्शन जो दे रखा है बढ़ाई की संख्या जो केवल चौकीदार है, क्या ये रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता, ये आपका गलत। ठीक, दूसरा देखो अगर चित्कारों की संख्या जो केवल चौकीदार है, चित्कारों की संख्या जो केवल चौकीदार है, चित्कारों की संख्या जो केवल चौकीदार है ना, बताओ जरा जल्दी से इसका। दूसरा चित्रकारों की संख्या जो केवल चौकीदार है, क्या इसमें ऐसा है वॉचमैन, चौकीदार, प्लम्बर, जबकि इसमें कह रहा है कि चित्रकारों की संख्या पेंटर और आपका चित्रकारों की संख्या जो केवल चौकीदार है, ये आपका ये भी गलत होगा। उसके बाद देखिए आपका थर्ड सी ऑप्शन है ऐसे चित्रकारों की संख्या जो केवल प्लम्बर और न तो चौकीदार और नहीं बढ़ाई, ये भी गलत। उसके बाद देखिए डी चित्रकारों की संख्या जो जो प्लम्बर और चौकीदार भी हैं लेकिन बढ़ाई नहीं है, ये ऑप्शन एकदम सही है। कहते देखिए चित्रकारों की संख्या बिल्कुल पेंटर है और प्लम्बर हैं और चौकीदार भी हैं, प्लम्बर भी हैं, वॉचमैन भी हैं और पेंटर भी है, बट आपका क्या है बढ़ाई नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन ये आपका राइट होता है। कारपेंटर वो नहीं है, कारपेंटर को रिप्रेजेंट थोड़ी ना करता, वो 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो बस ऐसे ही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कौन सा, डी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, इसका देखो इसमें बोलता है कि दिए गए वेन आरेख में यह मानते हुए छायाचित क्षेत्र मौजूद नहीं है, इसे कोई निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। सभी अरबपति कलाकार हैं। देखिए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ये आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्टूनिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये बिलियंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ इसमें आपका कौन सा रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बोला कि निम्न आरेख मानते हुए छायाचित क्षेत्र मौजूद नहीं है, इसमें कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। सभी अरबपति कलाकार हैं, सभी बिलियंस, क्या सभी आपके एलियंस, सभी की तरफ तो नहीं आएगा। सभी कलाकार कार्टूनिस्ट है, नहीं, कोई कलाकार अरबपति नहीं है, कोई कलाकार आपका अरबपति नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा, आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट या बिलियंस, आप बताओ कौन सा इसमें जो ऑप्शन सही होगा। जैसे कि सभी कार्टूनिस्ट, तो कार्टूनिस्ट ये रिप्रेजेंट करता है, सम की तरफ कंडीशन जाती है। ऐसी अरबपति देखो ये सम की तरफ रिप्रेजेंट करता है, या कोई कलाकार अरबपति नहीं है, कोई कलाकार जो आर्टिस्ट है क्या वो आपका अरबपति, जबकि सम वाली कंडीशन आती है। तो अब हम इसमें कौन सी कंडीशन को लेंगे। सबसे पहले देखो आपको जो क्वेश्चन बोला है उस क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको जो है समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया है। बताओ इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा, है ना। देखो आपका जो है यहाँ पे यदि देखते हैं, ये देखो आपका कार्टूनिस्ट और आर्टिस्ट,
यहाँ पे देखो इसका भी देखो, ये भी ब्लैक में रिप्रेजेंट करता है और ये भी आपका छाया में रिप्रेजेंट करता है, दोनों एक ही चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप इसको एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये भी छाया चित्र को रिप्रेजेंट करता है और ये भी छाया चित्र को रिप्रेजेंट करता है। तो सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हो सकते हैं, सभी आर्टिस्ट क्या हो सकते हैं, कार्टूनिस्ट हो सकते हैं। इस आधार पर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पिछले वर्ष एक प्रतियोगिता परीक्षा में 3 खंड थे, उनमें से 33 छात्रों ने खंड ए में कट ऑफ पार किया, 34 छात्रों ने खंड बी में कट ऑफ पार किया, 32 छात्रों ने खंड सी में कट ऑफ पार किया, 10 छात्रों ने खंड ए और बी में कट ऑफ पार किया, है ना। तो और 9 ने खंड बी और खंड सी में कट ऑफ पार किया और 8 ने खंड ए और सी में कट ऑफ पार किया। केवल एक खंड को पार करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी और प्रत्येक खंड के लिए 21 थी। प्रत्येक खंड के लिए तो कितने छात्रों ने तीनों खंडों को पार किया। अब इसमें इस तरीके क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आप वेन डायग्राम के थ्रू ही आंसर निकालेंगे। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए आपको ये दे रखा था कि उनमें से तीन खंड थे, ठीक है। इनमें से 33 छात्रों ने खंड ए में, 33 छात्रों ने किस में, खंड ए में कट ऑफ पार किया, ठीक है। 33 ने किस में किया, 33 ने आपने करा 33 ने ए में पार किया। फिर आपको आगे दे रखा थी 34 छात्रों ने बी में पार किया, 34 ने बी में पार किया। उसके बाद आपका जो है और 32 छात्रों ने सी में पार किया, 32 ने किस में करा, आपका सी में पार किया, ठीक, आपको ये मिला। उसके बाद देखिए 10 छात्रों ने खंड ए और खंड बी में कट ऑफ पार किया। तो 10 छात्रों ने आपका मान लीजिए एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, तो 10 ऐसे थे, मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है, तो 10 इसमें ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर जो 10 आएगा वो कितना होगा, ए और बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए और बी कट ऑफ को पार किया। 9 ने खंड बी और खंड सी को पार किया, 9 ने खंड बी और खंड सी को पार किया। तो 9 बी ने जो है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कुछ इस तरीके सर्कल बन जाएगा। तो बी ये हो गया सी का, तो यहाँ पे ये 9 जो है आपका खंड 9 ने खंड बी और सी को कट ऑफ को पार किया, बी और सी को पार किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और 8 ने ए और सी कट ऑफ को पार किया, 8 ने जो है ए और सी को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, ठीक है, यहाँ तक क्लियर किया। केवल एक खंड को पार करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी, केवल एक खंड को पार करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी और प्रत्येक खंड के लिए यह 21 थी, और यह प्रत्येक खंड के लिए कितनी थी भाई, आपके लिए 21 थी, ठीक है। प्रत्येक खंड के लिए कितनी थी, आपकी 21। तो आपको कुछ इस आधार पर आपको ये निकालना था, ठीक। जैसे कि आपको देखिए, और प्रत्येक खंड के लिए कितनी थी आपके पास 21। यदि मैं यहाँ पर प्रत्येक खंड के लिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपकी चेंज होगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं 21 रखता हूँ इसकी संख्या, तो अब यहाँ पे यदि हम टोटल निकालें तो टोटल ये 21 है। और जबकि हमारी ए की, यदि मैं सी की बात करूँ तो सी में कितने हैं भाई, आपके सी में है आपके 32। यदि मैं 21 और 8 और इन सबको जोड़ूं तो कितना रिप्रेजेंट करता भाई आपका, देखिए 21 में से यदि मैं निकालूं तो 21 आपके ही है, प्लस आपके और कितने करेंगे, हमें 32 पे पहुंचना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका जाएगा आपका 11, ठीक है। तो 11 और करने पड़ेंगे। तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको या तो 4 इधर ले या फिर 5 इधर ले, या तो मुझे कुछ इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक में 21 है, तो 21 इसके भी होंगे और 21 इसके भी होंगे। तो हमारी संख्या क्या होगी, यहाँ पर चेंज होगी, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर जो होगी चेंज, आपकी यहाँ पर जो सर्कल बनेगा ये वाली संख्या आप चेंज हो जाएगी आपकी, जैसे कि ये और आपका ये सर्कल और ये सर्कल आपका चेंज होगा। यदि हम इनमें नंबर अब आपके कुछ और रख दें, ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ सर्कल को, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे और यहाँ पर देन इसका भी आपको ये वाला ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको देखेंगे कितना आपका मिलेगा, ठीक है। इसको देखिएगा, जैसे कि अब आपके सबके, क्योंकि बोला था प्रत्येक खंड के लिए कितने हैं संख्या आपकी 21 है, तो प्रत्येक के लिए 21 तो रहेगी, 21 आपकी यहाँ पे फिक्स हो गई। ये भी 21 21 और 21। अब आपको कंप्लीट करना है, जैसे सी के लिए आपका 32 था, ठीक है भाई, और बी के लिए आपका 34 था, ए के लिए आपका 33 था। तो इनकी सबकी वैल्यू को आपको कंप्लीट करना है, इनकी सबकी वैल्यू को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यदि मैं 2 रख दूं और यहाँ पर 3 रख दूं, ठीक है, और यहाँ पर रख दो 6, यदि मैं इसको काउंट करूं सर्कल को, तो आपका देखिए 6 3 9 और 2 11, तो टोटल सर्कल पूरा कवर होता है किसका, आपका जो है ये पूरा कवर होता है। यदि मैं यहाँ पे 2 रख दूं और यहाँ पे 6 रख दूं, यहाँ पे रख दूं मैं 3, तो ये आपका पूरा सर्कल जो सी का है वो 33 आ जाता है,
ठीक है, क्योंकि सी पे कितनी है आपकी, सॉरी सी पे कितनी है आपकी 32 है, कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। ठीक, उसी के आधार पर अब देखो आपका जो ए है, यदि ए का कितना है आपका भी, ए का है 32। अब देखो यदि मैं यहाँ पे देखो 21 है, 21 और 6 आपका कितना हो 27 और 2 29, तो अब कितना बचा, आपको जाना है 32 पर 29, तो कितना आपका 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका, क्योंकि 29 आ चुका है। ठीक है, तो 27 और 2 आपका 29, 29 में आपको इतने और ऐड करने हैं जो कि आप 33 पर पहुंच जाए, 33 पर पहुंच जाए। तो 33 आप कितना करना पड़ेगा, प्लस के 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक, उसके बाद देखिए आगे अब देखते हैं, यदि हम बी की बात करें, अब इसका आपका पूरा 33 आया, ठीक है, और इसका आपका 32 आएगा आ चुका है। देन उसके बाद आपका बी का देखना, तो बी का यदि हम देखते हैं तो बी का आपका 21 है। देखिए 21 और प्लस 6 4 10 और 13, तो 13 आपका यहाँ पे मिला, तो कितना आ जाना चाहिए भाई आपका 4 और 3, तो 34। इसका भी कितना आता है आपका 34 आता है, तो सबका इक्वल होता है। अब आपसे पूछी थी बताओ ऐसे कितने छात्रों ने तीनों खंडों को पार किया, तो ऐसे कितने छात्र हैं, तो ऐसे छात्र हैं आपके 6, ऐसे कितने हैं आपके 6 ऐसे छात्र हैं, तो ए ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू इन क्वेश्चनों को करते हैं, इनको बैलेंस करना होता है बस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका बताओ जल्दी से फास्टली, क्या जो है इसका आंसर आपका होगा भाई, इसका आंसर बताइए आपका क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर बताओ आपका जो है क्या इसका सही आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको बोला है, ये आपको दिया गया है कि एक राज्य में 7500 अधिकारी हैं, उनमें से 62% अधिकारी समनिष्ठ पी, 58% आपके अधिकारी एच और 70% अधिकारी बहादुर बी, 38% अधिकारी आपके जो हैं समनिष्ठ पी और ईमानदार एच हैं, 48 ईमानदार एच हैं और बहादुर बी हैं, तथा 36% समनिष्ठ पी हैं और बहादुर बी हैं। तो कितने प्रतिशत अधिकारी समनिष्ठ पी और ईमानदार एच और बहादुर बी हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो टोटल एक राज्य में कितने उभयनिष्ठ हैं आपके, टोटल हैं आपके 7500, टोटल हैं कितने आपके 7500। यदि हम इनके उभयनिष्ठों की बात करते हैं, यदि यदि हम इसकी एक अवधारणा एक प्रोटेक्शंस लें, तो वो आपकी कितनी होंगी, तो यदि मान लिया मैं 100% मान के चलता हूँ, है ना, मान लीजिए मैं 100% इक्वल टू रखता हूँ, और किसके इक्वल टू रखता है, जो भी आपको परसेंटेज दिया है उस 100% मानते हुए उनको परसेंटेज को आगे लेके चलते हैं, है ना, 100% को मानते हुए उसको आगे लेके चलते हैं। जितनी जितनी परसेंटेज दी गई है सबको ऐड करते चले जाओ, जितनी जितनी परसेंटेज दी गई है उन सबको आप ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो जैसे कि आपको 38% क्या है आपके, जैसे कि वो कहता है देन 38 अधिकारी समनिष्ठ पी, अब पी रिप्रेजेंट दोबारा से करता तो उसको आप क्या करेंगे माइनस, सबसे पहले आपको 62 दिया है तो 62 लिखिए। ठीक है, 62 ये वाला आपका 62, उसके बाद आपका आता है पी, ये पी तक रिप्रेजेंट होगा, उसके बाद आपका 58% आता है आपका अधिकारी एच है, तो ये प्लस 58 कर दो। ठीक है, देन उसके बाद प्लस, उसके बाद आपके दिया है आपका 70% अधिकारी आपके बहादुर हैं, तो कितने 70। देन उसके बाद देखिए 38% अधिकारी समनिष्ठ पी, अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे 38% अधिकारी समनिष्ठ पी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, कितना आपका 38%, 38 लिखेंगे फिर। देन उसके बाद देखिए आगे फिर दिया है आपका और ईमानदार एच हैं, और ईमानदार आपके एच हैं, एच हैं 48% ईमानदार एच हैं, तो कितना आपका माइनस के कितना होगा आपका 48। ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो बहादुर बी हैं और 36% पी उभयनिष्ठ है, 36% कितने हैं उभयनिष्ठ है, तो 36% आप जो है इनको ऐड कर दो, 36% को भी क्या करना है आपको ऐड करना है, इनको आपको सभी को जो है ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा भाई आपका माइनस के 36। ठीक, और जो कितने प्रतिशत उभयनिष्ठ और जो भी टोटल दिया गया है, देखिए पी का पूछा है, आपका एच का पूछा है और बी का पूछा है, तो इनको एक साथ रखेंगे टोटल प्लस करके, तो कितना है आपका पी है और आपका एच है और देन आपका कितना है बी है, तो इन सब का टोटल का निकालना, इन सब का टोटल का निकालना। जैसे आपका सॉल्यूशन करेंगे, देखो यहाँ पे कितना आपका 100 लिखा है, इसका इक्वल टू इसका समीशन करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए आपका 0 8 10 0 आया, कैरी बचा 1, देन आपका 5 7 आपका 12 12 और 6 18 और देन आपका आ गया 19, है ना 190। देन माइनस में आप रखेंगे जो वैल्यू है इसको आप ऐड करो, 8 8 आपका 16 और 6 आपका आ जाएगा 12,
22 का 2 कैरी बचा 2 आपका, फिर 4 और 3 7 और देन आपका 3 10 और कैरी 2 था तो आपका 122 और देन प्लस में जो आपकी ये वैल्यू है जो भी रखी है पी एच बी आप इसको एक साथ लिख दो, ठीक है। देन अब इसमें से आपको माइनस करना है, आपको जब माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 100 इजकल टू आपका आ जाएगा भाई इसमें से, तो यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक। देन यहाँ पे 8 में से आप 6 बचेगा और 1, तो 68 आपका मिला और प्लस में जो बचा आपका पी एच एंड बी आपका ये बचेगा। अब इसको में से इसको आपको लेस करना 100 में से, जब पी एच बी आप इक्वल टू करेंगे तो 100 में से माइनस करना है आपको कितना, ये आपका है 68, तो 68 को आपको माइनस करना है, 68 को माइनस करेंगे तो पी एच बी आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 8 10 में से 8 जाएंगे 2 बचा, देन आपका यहाँ पे 9 बचा, 9 में से आपको 6 कम करना तो कितना आ जाएगा भाई आपका 3, तो ये 32% आ जाएगा, तो 32% कहाँ पे दिया आपका, सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। तो कुछ इस आधार पर आपको इनकी चीजों को जो है कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना था, ठीक है, और डायग्राम को भी आपको कंटिन्यू फॉलो करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो बोला कि एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है। उसके बाद 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 अद्वितीय मित्र हैं और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के सभी मित्र हैं। कक्षा में ए के कुल 17 मित्र हैं, कितने विद्यार्थी न तो एल और न ही ए के मित्र हैं। तो आपको इसको वेन डायग्राम से जो है बनाना है, वेन डायग्राम इस क्वेश्चन को करना है, जैसे कि एल एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 अद्वितीय मित्र हैं, 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी आप लोगों को सब क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ दोस्त है, तो पहले सबसे पहले आपको इसको रीड करना है ना। सबसे पहले इसको आपको जो है रीड करना है। ठीक है, देखिए आपके दो सर्कल बनाने हैं, ठीक, और आपको इस तरीके से दो, ये मान लीजिए ये एल है और ये ए है, और वो कहता है कि एल 10 के अद्वितीय मित्र हैं और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। तो 5 ऐसे होंगे जो एल और ए के भी मित्र होंगे और इसके 10 ऐसे मित्र जो अद्वितीय हैं। और कक्षा ए में ए के कुल 17 मित्र हैं। कक्षा ए में कुल 17 मित्र हैं। तो 17 मित्र आपके तक कब होंगे, 5 आपके ऑलरेडी हैं और 5, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे आपके 12, ठीक है। तो आपको बोलना न तो कितने ऐसे विद्यार्थी न तो एल और न ही ए के मित्र हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो न तो आपके टोटल कितने थे इसमें 30, टोटल कितने थे आपके भाई 30 थे, ठीक है 30 थे। आपका इनको ऐड करो कितना मिलेगा आपको, देखिए आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 + 5 और +12, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 27। तो 30 - 27 आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका ये हो जाएगा, आपका बचेगा इसमें से 3। तो ऐसे कितने होंगे आपके 3 आपके जो है सही होंगे, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 65 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल गणित पसंद करते हैं, है ना। एक 65 विद्यार्थी का क्लास है, उसमें जो है 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ को पसंद करते हैं और 25 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं और 15 छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद करते हैं। तो ये भी आपका वेन डायग्राम से ही होगा, है ना। देखो किस तरीके से होगा, तो ऐसे कितने छात्र हैं केवल, ओनली वाले बाद में देखेंगे, पहले देखो 15 छात्र अंग्रेजी और गणित, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों पसंद करते हैं। तो आप एक डायग्राम बनाएंगे सर्कल, ऐसे कितने स्टूडेंट है, मान लीजिए आपका ये है आपका इंग्लिश, ठीक है, और आपका ये है आपका मैथ,
सर्कल। और ये दोनों कितने करते हैं, मैथ और इंग्लिश को 15 छात्र पसंद करते हैं। देन 8 छात्रों को कंप्यूटर पसंद है और 3 छात्रों को तीनों विषय पसंद है। 3 छात्रों को तीनों विषय पसंद है, मतलब आप सर्कल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इसका दोबारा से बनाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, है ना। देखो एक सर्कल आपने बनाया, ये एक सर्कल आपने ये बनाया, और तीनों को जो पसंद है, तीनों को, आपको 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों पसंद है। ये आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, देन ये आपका मैथ, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। तो तीनों सब्जेक्ट केवल कितने, 3 छात्रों को तीनों विषय पसंद है। ऐसे कोई छात्र, और इन मैथ और इंग्लिश कितनों को पसंद है, 15, ठीक। उसके बाद ऐसे कोई छात्र नहीं है जो केवल कंप्यूटर और अंग्रेजी पसंद करते हैं। साथ ही ऐसे कोई छात्र नहीं है जो केवल गणित और कंप्यूटर पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी जो केवल कंप्यूटर पसंद करते हैं, तो टोटल कितने हैं, 20 विद्यार्थी केवल गणित पसंद करते हैं। तो 20 कितने कर सकते हैं आपके, जो टोटल जो मैथ है वो 20 विद्यार्थी पसंद करते हैं। टोटल देखिए, अभी मैं सर्कल की बात करता हूँ, इस सर्कल में टोटल कितने आते हैं आपके, 15 और 3 18, 18 तो ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुके हैं, तो है टोटल कितने आपके 20। तो आप इसमें जो और कितने ऐड करेंगे, 2 और इसमें जो है आप ऐड कर देंगे, 2 और कितने ऐड कर देंगे आप इसमें, 2 और ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल, उसके बाद देखिए आपको कहता है कि जो केवल कंप्यूटर और अंग्रेजी पसंद करते हैं, है ना, जो केवल, अब पूछा जो केवल कंप्यूटर और अंग्रेजी पसंद करते हैं, साथ ही साथ ऐसे छात्र जो केवल गणित और कंप्यूटर पसंद करते हैं। कितने केवल कंप्यूटर पसंद करते हैं, ओनली कंप्यूटर की बात की गई है कि कंप्यूटर कितने पसंद, और जबकि 20 विद्यार्थी केवल गणित पसंद करते हैं, ओनली गणित पसंद करते हो, तो 20 आपका यहाँ पर होगा, 20 कितना होगा आपका यहाँ पर होगा 20। उसके बाद देखिए पसंद, क्योंकि वो ओनली, यदि वो सभी की बात करता तो टोटल आपका जाता, ओनली मैथ केवल, क्योंकि उन्होंने बोला केवल केवल वर्ड के लिए आपका तो यहाँ पे 20 ही आएगा। उसके बाद देखिए आपका 25 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं, तो केवल 25, तो 25 आपका टोटल यहाँ पर होगा। और ठीक है, तो यहाँ पे अब यदि हम सर्कल की बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला सर्कल इसको भी कवर करता है और ये इसको भी कवर करता है। और जो 15 थे, 15 आपके ऐसे थे जो कि मैथ और इंग्लिश को पसंद करते थे, जबकि 3 भी है, तो आपको 3 जो है 15 में से भी कम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 12, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना बचेगा आपका 12, क्योंकि 3 ऑलरेडी आपका ये सर्कल ये वाला भी कवर करता है 3, और ये वाला सर्कल भी 3 करता है, और ये मैथ और इंग्लिश कितने करते थे 15, तो 3 ऑलरेडी है, तो आपका कितना बचा यहाँ पर 12, तो क्योंकि टोटल समेशन कितना हो गया 15, ठीक, क्लियरली। अब आपसे पूछा, अब आगे बात करते हैं। आगे आपको दिया था कि 15 छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों, ये तो हमने कंसिडर कर लिया। साथ ही ऐसे कोई छात्र नहीं है जो केवल गणित और अंग्रेजी मतलब केवल गणित और कंप्यूटर पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी केवल कंप्यूटर पसंद करते हैं, अब आपको ये बताना है। और टोटल कितने थे आपके, टोटल है 65, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 65। अब इसमें से जो बचेगा वो आप इसमें जो है रख सकते हैं। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल आपको कितना दिया था भाई इसमें, जो कि आप उसने बोला था ना तो मैथ और इंग्लिश कंप्यूटर के साथ में है और ना ही इंग्लिश, तो यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब आपके 65 थे टोटल, अब जो आपका मिला यहाँ पे वैल्यू देखिए कितना आपका, एक तो 12 है, ठीक, इसको आपको माइनस करना है। 65 टोटल है, तो आप क्या करेंगे 65 माइनस, उसके बाद देखो आपको 25 और प्लस 12 और प्लस 20 और प्लस के आपके 3। अब इसमें से आपको इन सबको ऐड कर दो और इसमें से कम कर दो। जब इसमें 65 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए आपका इसको ऐड करो तो यहाँ पे 15 और 15 ये आ जाएगा आपका 60, टोटल इनका समेशन 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 5, तो जो कंप्यूटर को पसंद करते होंगे तो कितने आपके 5, तो टोटल कितने पसंद करते हैं 5, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला जो केवल गणित तो कंप्यूटर पसंद करते हैं। ऐसे कोई छात्र नहीं है, ऐसे कोई भी छात्र नहीं, तो 0 जो लिया गया था वो इसलिए लिया गया था, न तो वो इंग्लिश और कंप्यूटर ऐसा कोई छात्र नहीं है, और ना ही मैथ और कंप्यूटर ऐसा भी कोई छात्र है, तो उनको 0 कंसिडर करेंगे। और जो सब वैल्यू आई उसको 65 में से कम कर दो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आ गई आपकी 5। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे 5 स्टूडेंट होंगे जो केवल कंप्यूटर को ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका बताओ जरा आंसर आपका जो है सही क्या होगा। जल्दी से इसको जो है आप इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए उसमें बोला है कि ऐसे, तो दी गई आकृति में छाया
कित भाग क्या दर्शाता है? देखिए फीमेल्स को ये आपको ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये बैडमिंटन को रिप्रेजेंट, टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है और टेनिस को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑप्शन के आधार ऑप्शन पे चलते हैं। वो बोलता है कि महिला शिक्षकों का एक ऐसा समूह जो न तो बैडमिंटन, है ना, महिला टीचर्स, तो फीमेल आपकी ये रही फीमेल और टीचर्स की बात की गई है इसमें। पहले में कहते महिला शिक्षकों का एक ऐसा समूह जो न तो बैडमिंटन और न ही टेनिस खेलता है, जबकि आपका सबका सम यहाँ पे जो बैडमिंटन है वो टीचर्स भी और फीमेल्स को भी रिप्रेजेंट और टेनिस को भी, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत होगा। दूसरा देखिए, शिक्षकों का ऐसा समूह जो टेनिस बैडमिंटन दोनों खेलता है, शिक्षकों का ऐसा समूह, टीचर्स का ऐसा समूह जो जो टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलता है, टेनिस और बैडमिंटन टीचर्स, बिल्कुल ये देखिए ये वाला जो सर्कल है ये पूरा रिप्रेजेंट करता है बैडमिंटन को भी, देखिए ऐसे बैडमिंटन को रिप्रेजेंट करता है और टेनिस को भी, और ये टीचर्स हैं, तो ये दोनों समूह को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल आपका ये सही है। उसके बाद देखिए दूसरा सी में क्या बोला है कि महिला शिक्षकों का ऐसा समूह जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, महिला शिक्षकों का ऐसा समूह जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, महिला फीमेल टीचर्स का ऐसा समूह जो केवल जो समूह एक समूह जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी थोड़ी ना, वो आपको रिप्रेजेंट करता है टेनिस को भी, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। उसके बाद देखिए आपका आता है डी, महिला शिक्षकों का एक समूह जो टेनिस खिलाड़ी है लेकिन बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है, ये भी आपका गलत है, ठीक है, वो दोनों ही रिप्रेजेंट करता है, तो आपका ओनली बी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका जरा आंसर बताइए क्या इसका जो है आपका सही होगा, बताए। इसमें बोला है कि आपके दिए गए वेन आरेख उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने जिन्होंने 350 छात्रों के बीच 3 विषयों में अंतर प्राप्त किया है, केवल 2 विषयों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। केवल दो, है ना, ओनली केवल 2 विषयों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और ओनली 2 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है, ओनली 2 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है आपका, पता है कौन सा रिप्रेजेंट करता है, देखिए 25 है और 35 है और 10 है, ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है, तो बताना है आपको 35 350 में से बताना है कौन सा रिप्रेजेंट आपका करता है, कौन सा आपका रिप्रेजेंट करता है। यदि हम देखेंगे तो टोटल का समीशन निकाल लो, टोटल का समीशन जो 2 सब्जेक्टों को रिप्रेजेंट करता हो, तो 2 सब्जेक्ट कौन सा करता है, देखिए एक तो आपका ये करता है और एक आपका ये करता है और आपका एक ही करता है, तो इनका सबसे पहले समीशन ले लो। तो यदि हम दो सब्जेक्ट तो एक तो 25 है और प्लस 10 है और प्लस आपका 35 है, तो टोटल कितना आता है आपका भाई 70, है ना 70, तो 70 आपको बताना है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत क्या निकालेंगे, कम वाली वैल्यू ऊपर और नीचे आपको कितना दिया 350, क्योंकि 350 छात्रों का, और इसका प्रतिशत निकालना है 100, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है 35 दूनी 70, ठीक है, और कितना आ गया 10 दूनी 20, तो कितना आ गया 20% आ गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई आपका सी, आपका जो है आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसका बताइए 30 का कौन सा आंसर जो है आपका सही होगा, 30 का देखिए RSOT उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्रम से गुलाब, सूरजमुखी और ट्यूलिप पसंद करते हैं, R10 S12 T16 में लोगों की संख्या है, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुलाब, सूरजमुखी और ट्यूलिप पसंद है, उनमें से 2 को गुलाब और सूरजमुखी पसंद, 3 लोग गुलाब और ट्यूलिप पसंद करते हैं और 4 लोग सूरजमुखी और ट्यूलिप पसंद करते हैं, कितने लोग केवल गुलाब पसंद करते हैं आपको ये बताना। तो ये भी आपका कैसे होगा, वेन डायग्राम के थ्रू ही होगा, कैसे होगा, वेन डायग्राम के थ्रू होगा तो देखिए आपको 3 सर्कल बनाने हैं, है ना, सबसे पहले क्या करना है आपको 3 सर्कल बनाने हैं इस तरीके से, ठीक, आपको 3 सर्कल ऐसे बनाने हैं, बन गए 3 सर्कल। अब इसमें सबसे पहले देखिए तो आपको ट्यूलिप R को 10 S 12 T16 में लोगों की संख्या है, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें गुलाब, सूरजमुखी, 3 लोग, कितने बोले हैं 3 लोगों की संख्या दी है, तो 3 आपका कहां पर आ जाएगा भाई, आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 आपका यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है 3 आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए जिन्हें गुलाब, सूरजमुखी, ट्यूलिप पसंद है उनमें से 2 को गुलाब और सूरजमुखी पसंद है, उनमें से मान लीजिए ये आपका कहाँ है, ये आपका रोज है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है ट्यूलिप को और ये रिप्रेजेंट करता है आपका सूरजमुखी को, एस, ठीक है। तो वो बोलता है कि उनमें से 2
को गुलाब और सूरजमुखी पसंद है, रोज एंड आपका सूरजमुखी, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सूरजमुखी पसंद है, 3 लोगों को गुलाब और ट्यूलिप पसंद है, रोज एंड ट्यूलिप, कितनों को? 3 को, तो 3 आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए और 4 लोगों को सूरजमुखी और ट्यूलिप पसंद है, सूरजमुखी और ट्यूलिप, तो 4 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा आपके यदि रोज की बात करते हैं तो रोज आपका कितना होगा, तो रोज आपका ये सर्कल दे रखा है रोज, तो रोज में कितना है 10 है, तो ये आपका कितना आता है 3 और 3 9 है ना, और 9 और 2 आपका, और 6 और 2 8, तो आप यहाँ पे कितना बचता है भाई आप बताओ। ट्यूलिप का जो कितना हो जाएगा, तो रोज का कितना बचेगा आपका 2, क्योंकि ऑलरेडी 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, तो रोज का कितना था भाई आपका 10 था। अब आपका सूरजमुखी का देखो, तो यहाँ पे देखेंगे तो सूरजमुखी का सर्कल ये रहा, जो 4 और 3 7 और 2 9, और है कितना 12, तो 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3। उसके बाद ट्यूलिप का कितना है 16, तो 6 और 3 10 और 1 4 10 हुआ यहाँ तक, और यहाँ पे बचेगा 6, तो 16 था। तो आपका टोटल सर्कल ये बना। अब बोला है कितने लोग केवल गुलाब पसंद है, केवल ओनली गुलाब पसंद है, तो रोज कितनों को पसंद है, ओनली 2 को पसंद है, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो यदि 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं तो निम्न से कौन सी आकृति तमिल भाषी को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है। 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं, 40 में से 35 लोगों की भाषा, 35 लोगों को तमिल भाषा, तमिल भाषा को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है, तो 35/40, तो आपका 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो 7/8 आपका आता है। तो यदि मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 0 आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका ये वैल्यू आती है। तो आपका सबसे कम जो रिप्रेजेंट करता है तो वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है, यदि पॉइंट में हम लेके जाएं, यदि हम पॉइंट में लेके जाएं तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, देखिए रिप्रेजेंट, क्योंकि आपको देखो ये आपका कहीं ना कहीं आपका जो है ये 180 को, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू को, ये 90 डिग्री को, सबसे कम क्या करता है आपका 45 डिग्री को, तो ये आपकी यहाँ पे से वैल्यू कहीं ना कहीं ये आपकी सबसे कम वैल्यू आने वाली है। तो जो भी आपके 0 पॉइंट करके आएगी वो वैल्यू आपकी यहाँ पे मिलेगी, तो सबसे कम वैल्यू इसकी मिलेगी। ठीक है, 0 तो नहीं मिला, यदि 0 मिलता तो सर्कल हो जाता, तो बट आपके सबसे कम किसकी है, डी की, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताओ। अब इसमें बोला है कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है, कौन सा आपका जो है ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपका दिए गए आरेख के में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि सभी सी ए है, सभी सी ए नहीं हो सकते, क्योंकि एक कंडीशन होती है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, एक कंडीशन होती है भाई, जब हम बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, मान लीजिए बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो ऑल वाली कंडीशन होती है, एक होती है आपकी सम वाली कंडीशन, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपकी यूज होती है। देखिए जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सभी ऑल वाली कंडीशन आपकी गलत होती है, क्योंकि सभी सी आपके ए नहीं हो सकते, बट आपके जो हैं इसमें, चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम इसमें बात करें अपनी यहाँ पे ए वाली कंडीशन में, तो एक चीज देखिएगा यहाँ पे आपकी ऑल वाली कंडीशन आपकी यहाँ पे गलत होती है, ठीक है, और सम वाली कंडीशन क्या होती है आपकी सही होती है। यदि जब हम अंदर से बाहर की तरफ को बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे ऑल वाली कंडीशन आपकी सही होती है और सम वाली कंडीशन भी आपकी सही होती है, बट उसी आधार पर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो बोला सभी सी क्या बी है, नहीं, गलत, सभी ए सी हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं। सभी बी ए हैं, क्या सभी बी ए हो सकते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी आपका गलत। और सभी सी ए नहीं होंगे, सभी सी ए आपके नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी ही आपका ओनली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका ये, इसका आंसर बताइए क्या आपका आंसर जो है सही होगा। जैसे कि आप देखेंगे तो आपका 16 है, तो एक निश्चित भाषा संस्थान में अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, पाठ्यक्रम क्या है उपलब्ध है। देखिए उसमें आपको एक निश्चित भाषा केवल दिया गया है, तो अंग्रेजी स्पेनिश दोनों भाषा में कौन सा आरेख दर्शाता है। कुछ छात्रों केवल अंग्रेजी के लिए और कुछ छात्रों को केवल स्पेनिश के लिए नामांकन किया गया। इस संस्थान के छात्रों के एक समूह को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नामांकन नहीं किया। शेष अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों के लिए नामांकित है। निम्नलिखित में कौन सा तर्क आरेख उपरोक्त चित्र को सही ढंग से दर्शाता है, सही ढंग से दर्शाता है।
तो एक निश्चित भाषा संस्थान में अंग्रेजी, स्पेनिश भाषा के पाठ्यक्रम उपलब्ध है। कुछ है तो केवल अंग्रेजी, केवल इंग्लिश, ठीक है, और कुछ को न तो केवल स्पेनिश के लिए नामांकन किया और इस संस्थान के छात्रों के समूह को इसमें से दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नामांकन नहीं किया। अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों के लिए नामांकित किया, अंग्रेजी और स्पेनिश के लिए। निम्नलिखित में कौन सा तर्क आरेख उपरोक्त स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसमें से जो आपका सही तर्क होगा, देखिए दोनों के लिए आपको कंसिडर करता है ये, बट वो आपका एक पाठ्यक्रम है, तो सी ऑप्शन इसका जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित आकृति फोरवृत्त है ना, ABCD का एक संयोजन दिया गया है। आकृति में संख्या जो है, जो विज्ञान पसंद करते हैं, आकृति में संख्या उस श्रेणी के लोगों की संख्या संबंधित जो वृत्त ए को उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो विज्ञान पसंद करते हैं। एक इसको रिप्रेजेंट करता है आपको भाई, जिसको साइंस पसंद है ना, साइंस पसंद है, ठीक है। देन उसके बाद जबकि वृत्त बी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, बी किसको करता है भाई, हिस्ट्री को पसंद करता है, हिस्ट्री को पसंद करता है। उसके बाद देखिए परंतु करता है सी, वृत्त सी और डी क्रम से अंग्रेजी, सी किसको करता है, इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। और डी आपका संस्कृत को रिप्रेजेंट करता है, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी है आपका ये आपको संस्कृत को पसंद करता है ना। तो आपका ये यहाँ पे दे रखा है, तो अब बोला है, पूछा है पसंद करता है पसंद करता है कि दिए गए आंकड़े के अनुसार केवल विज्ञान और केवल इंग्लिश अंग्रेजी और इतिहास को मिलाकर पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या का अनुमान क्या है? कुल संख्या का ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है, कितनी होगी? साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री, है ना, आपको बोलना है, बताना है कि एक तो विज्ञान को और इंग्लिश को और हिस्ट्री को मिलाकर कौन से, तो आपका केवल, तो केवल की बात है तो एक तो 10 साइंस के होते हैं और फिर आपके 8 इंग्लिश के हैं, ठीक है, और प्लस आपके फिर और कितना आपका, देन 7 आपके हिस्ट्री के हैं, 7 आपके हिस्ट्री के हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ जरा प्लीज। 18, जरा इनको रिप्रेजेंट करो। देखो साइंस का केवल 10 है और आपका इंग्लिश का भी आपका 8 है, इंग्लिश का 8 है, ठीक, और आपका इसका हिस्ट्री का आपका कितना है भाई, 7 है। तो ये हो जाएगा आपका 17 और 10, 27, 28, तो ये आ जाएगा भाई आपका 27। तो और आपका कौन सा रिप्रेजेंट जो होता है करता है उसको और आपको देखना है। आपको अच्छा पूछा क्या था, अनुसरण केवल विज्ञान और केवल अंग्रेजी और इतिहास को मिलाकर पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। केवल विज्ञान और केवल अंग्रेजी और इतिहास को मिलाकर, हिस्ट्री और इंग्लिश कितना होता है भाई आपका 16। तो आपका ये देखिए एक एक यहाँ पे एक चीज दे रखी है, आप एक देखेंगे रिप्रेजेंट देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है आपका हिस्ट्री और हिस्ट्री और आपका इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है 6, और 6 और 10 आपका कितना 16, तो 16 आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंट आपका 6 भी दे रखा है, यदि अलग वो ना होता वो दोनों सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो आपका आंसर तो 10 + 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, डी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा भाई, ये आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बताइए वेन डायग्राम इसमें कौन सा आंसर आपका जो है सही होगा। बताइए जरा, ए होगा।
चलो भाई, है ना। तो निम्नलिखित में कौन वेन आर्क कदम, तो आप बोला है कि कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, कुछ वैज्ञानिक क्या हैं आपके, कुछ साइंटिस्ट क्या हैं आपके प्रोफेसर हैं, ठीक है, ऐसा डायग्राम। और सभी वैज्ञानिक कर्मचारी है, सभी साइंटिस्ट क्या हैं आपके कर्मचारी हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं। देन सभी प्रोफेसर आपके कर्मचारी हैं, सभी प्रोफेसर आपके क्या हैं कर्मचारी हैं। तो आपका ऐसे बन जाएगा ये डायग्राम और ये वाला। तो ऐसा सर्कल कौन सा बनता है, सिर्फ आपका सी बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 46 छात्रों की कक्षा में 18 कैरम खेलते हैं, 17 शतरंज खेलते हैं, जिनमें से 6 कैरम खेलते हैं। 46 छात्रों की 18 कैरम खेलते हैं, 17 शतरंज खेलते हैं, जिनमें से 6 कैरम खेलते हैं, ठीक है। 16 ताश खेलते हैं, जिनमें से 4 शतरंज खेलते हैं लेकिन कैरम नहीं, और 5 केवल टेनिस खेलते हैं। निम्न में कौन सी आकृति इन तथ्यों को प्रतिनिधित्व करती है। तो बताओ कौन सी आकृति आपकी इन तथ्यों को रिप्रेजेंट करती है, कि इन तथ्यों को रिप्रेजेंट आपकी करती है। तो जो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 12 आपके देखिए टोटल हैं आपके, इसमें बोला है कि आपके 6 कैरम खेलते हैं और 18 कक्षा में 18 कैरम खेलते हैं और 17 शतरंज खेलते हैं, जिनमें से 6 कैरम खेलते हैं। तो यदि मैं कैरम की बात करूं तो टोटल आपके, है ना, कैरम की संख्या कितनी आपकी, देखिए 18, 12 तो आपकी भाई यहाँ पे 18, 6 ऑलरेडी खेलते हैं और 6 इनमें से क्या है कैरम। तो आपके ये 6 यहाँ पर आ गया, 17 में से 17 शतरंज खेलते हैं, जिनमें से 6 कैरम खेलते हैं। तो आपका 6 इसमें से कम करो तो 11 बचा, ये आपका कौन सा, ये आ गया आपका शतरंज, ठीक, शतरंज। और ये वाला आ गया आपका कैरम, ठीक, ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए 16 ताश खेलते हैं, जिनमें से 4 शतरंज खेलते हैं। 16 ताश खेलते हैं, जिनमें से 4 क्या है शतरंज खेलते हैं, 4 आपके शतरंज खेलते हैं। तो अब इसमें से और वैल्यू कम हो जाएगी, तो 4 11 में से 4 और कम करो तो टोटल कितना बचा आपका शतरंज का, 7। टोटल कितना बचा आपका भाई, 7, है ना, क्योंकि 4 और ऐड हो गए शतरंज में, तो टोटल कितना आ गया आपका 7। तो यहाँ पे आप कितना आ जाएगा भाई आपका 7, ठीक है, यहाँ पे 7। उसके बाद देखो और 16 ताश खेलते हैं, जिनमें से 4 शतरंज खेलते हैं, तो कितना मिला आपका 12। ये आ गया आपका भाई, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ताश को, किसको, ताश को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप देखिए खेलते हैं लेकिन कैरम नहीं खेलते, लेकिन कैरम नहीं खेलते, ओके। और 5 केवल टेनिस खेलते हैं, 5 केवल टेनिस खेलते, तो टेनिस का आकृति आपकी अलग आ जाएगी। तो ऐसी कुछ आकृति बनेगी, तो ऐसी आकृति क्या बनती है, ए में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसे बताओ, जो इंजीनियर डॉक्टर है लेकिन पुरुष नहीं, जो आपका व्रत है, व्रत, अब देखो जो आपका सर्कल है रिप्रेजेंट मेल, ये आपको मेल को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद देखिए और ट्राइंगल द फिगर द सर्कल आपका जो है मेल को रिप्रेजेंट मेल, और ट्राइंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर, ट्राइंगल इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है। देन और आपका स्क्वायर जो है, रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट डॉक्टर, ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना, डॉक्टर। तो आपसे पूछा है कि जो इंजीनियर डॉक्टर है लेकिन पुरुष नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर कौन है भाई, इंजीनियर और डॉक्टर, तो रिप्रेजेंट करता है 2, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। दिए गए वेन आरेख में कक्षा में उन छात्रों संख्या दर्शाए जो केवल विशेष खेलते हैं। कितने छात्र हॉकी के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, कितने छात्र हॉकी के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, कितने छात्र हॉकी के साथ फुटबॉल भी आपका खेलते हैं, खिंचना हॉकी के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो आपको ये बताना है कि हॉकी के साथ जो है आपके फुटबॉल भी खेलते हैं। देखिए हॉकी आपका ये रिप्रेजेंट करता है, हॉकी इसको रिप्रेजेंट करता है, और फुटबॉल आपका ये रहा, है ना, फुटबॉल हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो आपको ये बताना हॉकी के साथ साथ कितने जो है आपके फुटबॉल भी खेलते हैं। जैसे कि आपका 51 है, 7 8 है और 5 है, तो ये बताना आपके फुटबॉल खेलने वाले तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे देखो ऐड करना है ना। जैसे कि आपका दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन 78, 51, 8, 7 और 15 है। बताओ क्या आंसर इसका जो है सही होगा। फुटबॉल के साथ आपका जो है रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका हॉकी भी। तो जो एक विशेष खेल खेलते हैं, जो एक विशेष खेल खेलते हैं, कितने छात्र हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो यहाँ पे देखो हॉकी को आपको, ये हॉकी को रिप्रेजेंट करता है,
और ये आपका किसको करता है, फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों को रिप्रेजेंट ये भी करता है और दोनों को रिप्रेजेंट आपका ये भी करता है ना। तो कितना होगा 8 और प्लस 7, तो टोटल कितना आएगा आपका 15, कितना होगा 15, है ना। तो आंसर डी आपका जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विनारों को दर्शाता है। मांस खाने वाले जानवर बाघ गाय, मांस खाने वाले जानवर बाघ शेर, मांस खाने वाले जानवर बकरी भैंस। देखिए मांस खाने वाले जानवर बाघ और शेर, मांस घास खाने वाले जानवर बकरी और भैंस। बताओ कौन सा रिप्रेजेंट, मांस खाने वाले जानवर बाघ गाय, गाय नहीं खाते भाई। मान लीजिए मांस है तो मांस को कौन आपका बाघ खाता है, तो ए इसका देखिए ए होगा कि बी होगा, आपको रिप्रेजेंट करना है कि आपके कौन उसको जो है खाता है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए जो आपका मांस है वो आप बाघ खाता है बट गाय नहीं खाती, तो गाय एकदम अलग होगी। मान लीजिए मांस को कौन खाता है, आपका बाघ खाता है और गाय आपकी अलग हो गई, तो ए आपका एकदम सही रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताओ, इसमें कहोगे, इसमें बोला कि जिनके पास कार है वर्ग उन लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग मतलब आपका जो है सर्कल जो है, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु पोसेस ऑफ कार। तो जो आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल किसको, कार को रिप्रेजेंट करता है, जिन लोगों के पास कार है। देन आगे स्क्वायर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ द पीपल हु पोसेस हु हाउस। तो जो स्क्वायर है वो किसको, हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये रहा हाउस, ठीक है हाउस। और आपका जो सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट एज द गोल्ड, तो इनके पास क्या है, आपका गोल्ड है, ठीक, ये आपके गोल्ड। तो तीनों आपके समूह मिलते हैं, तो उसने बोला कि जिनके पास सोना है ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, जिनके पास कार और सोना परंतु घर नहीं है। जिनके पास सोना है, बिल्कुल सोना है, ऐसे कितने लोगों की संख्या कितनी है जिनके पास कार और सोना है परंतु घर नहीं है, कार और सोना है परंतु घर नहीं है, तो ऐसे लोगों की कितनी संख्या है। देखिए ऐसे लोगों की कितनी संख्या है आपकी, ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास गोल्ड और कार है, तो ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ ये आपकी 4th, तो आपका सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, क्या इसका जो है आपका सही होगा। जैसे कि आप देखिएगा इसमें बोला कि कौन सा आरेख परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, परिमेय और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर। तो बताओ कौन सा आपका, इनमें क्या आपको डिफरेंस होता है, इनमें क्या आपका जो है डिफरेंस होता है ना। तो आपका देखिए रियल नंबर, प्राइम नंबर और ये सब किसके अंदर आता है, आपका रियल नंबर के, तो आपका डी आपका प्रतिनिधित्व सही करता है। नेक्स्ट देखिए आपका दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इसमें बोला है कि LMN क्रम से इतिहास भूगोल भाषा पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाते दिए गए आंकड़ों के आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल पढ़ाते हैं, भाषा और भूगोल पढ़ा रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यू सर्व समावेशी समुच्चय है जो समुच्चय दर्शाता है। तो बताओ आपका कौन सा रिप्रेजेंट करता है, इसका सही आपका 19 है, 11 है कि 9 है कि 2 है, आपको ये बताना है कौन सा आपका रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कौन सा रिप्रेजेंट करता है, वो बोलता है कि एल आपको रिप्रेजेंट, एल आता है आपका हिस्ट्री, एम आपका जो है भूगोल और एन आपका भाषा। तो उसने बोला था कि भाषा और भूगोल पढ़ाते हैं, भाषा तो भाषा एन पढ़ाता है और भूगोल एम पढ़ाता है और हिस्ट्री आपका एल पढ़ाता है। तो एन और एम को पकड़ना है। देखिए एन आपका सर्कल ये रहा और एन का आपका ये रहा, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका 9, तो ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थे जो रेलवे के द्वारा पूछे गए, चाहे वो NTPC ग्रुप डी है ना, तो कुछ एग्जाम में जो पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा वो क्वेश्चंस थे, ठीक। तो आई होप आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि अभी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।